हेलो एंड वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शनु यसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये एड्स का पार्ट सेकंड होने वाला है, जो कि मैंने कल पढ़ाया था एड्स का पार्ट फर्स्ट, और विषाणु जनित रोग का ये पार्ट थर्ड होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा प्रीवियस का लेक्चर। तो कल मैंने क्वेश्चन पूछे थे, तो आपके जवाब शायद नहीं पता हो या आपने नहीं देखा हो वीडियो, तो मैं उसका आंसर दे दूँ। पहला खोजा जाने वाला वायरस, पहला डिस्कवर्ड वायरस का नाम क्या है? पहला खोजा गया वायरस का नाम टीएमवी है। टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टी फॉर टोबैको। टी फॉर क्या होता है भैया? टी फॉर टोबैको। एम फॉर मोज़ेक, मतलब मोज़ेक मतलब क्या होता है? चितकबरा। यानी वायरस की सर्वप्रथम संरचना कैसे देखी गई? चितकबरी। और वी फॉर इसका क्या नाम दिया गया? वायरस। और किस पर खोजा गया? टी फॉर टोबैको, यानी तंबाकू की पत्ती पर। किसी पत्ती पर खोजा गया भैया? तो तंबाकू की पत्ती पर खोजा गया। तो वायरस की खोज सर्वप्रथम किस पर हुई? ये क्वेश्चन पूछा था, तो तंबाकू की पत्ती पर हुई। उस वायरस का नाम क्या था? दूसरा क्वेश्चन, तो उस वायरस का नाम टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये विश्व का पहला वायरस है। तो विश्व का पहला खोजा जाने वाला वायरस भी कौन सा है? तो टीएमवी है। तो विश्व का पहला वायरस भी कौन सा है? तो टीएमवी है। अच्छा, ये अभी खोज हुई होगी तो किसी सन में हुई होगी? तो टीएमवी वायरस की खोज जो हुई थी वो 1892 में हुई थी। और ये भी बताया था किसने किया था? दिमित्री, क्या नाम था इनका? दिमित्री इवानोवस्की। क्या नाम है भैया? दिमित्री इवानोवस्की, जो फादर ऑफ वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के जनक कहलाए जाते हैं। तो ये एक इतना सारा आंसर हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था मैंने कि केपटाउन को, साउथ अफ्रीका का क्या? साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर को, साउथ अफ्रीका के केपटाउन शहर को डे 0 या 0 डे घोषित किया गया। तो पहला डे 0 किसे घोषित किया गया? किस शहर को? तो केपटाउन को। ये साउथ अफ्रीका का शहर है। तो डे 0 किसे? जा से 0, तो जा से 0 किसे प्रदर्शित करता है? तो जा से जल संकट, यानी उस क्षेत्र में जल के संकट को, यानी जल की कमी को प्रदर्शित करता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा है केपटाउन का अर्थ क्या होता है? तो केपटाउन का मीनिंग क्या है? मीन क्या है? तो केपटाउन का अर्थ होता है कीमासा। क्या होता है भैया? किस वर्ड ये, इसका मतलब क्या होता है? कीमासा। और कीमासा का मतलब क्या होता है? मीठा जल, यानी इस क्षेत्र में पहले मीठा जल पाया जाता था। तो ये आपका आंसर हुआ। सो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा, ये आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा इससे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि इसका लक्षण उभरने में, किसका भैया? एड्स का लक्षण उभरने में, लक्षण को उभरने में कितना समय लगता है? बताया था कुछ महीने भी लग जाते हैं इसको, कुछ महीने भी लगते हैं इसको कि एड्स को उभरने में। जैसे मान लिया किसी को एड्स हो गया तो उसको उभरने में कुछ महीने से लेकर 8 साल से लेकर 10 वर्ष भी लग जाते हैं। 8 वर्ष से लेकर 10 वर्ष भी लग जाते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था जो ये इतने समय लगते हैं। अच्छा, ये समय लग रहा है, ये अवधि जो लग रहा है, इस अवधि को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन पूछेगा जो ये अवधि, यानी ये जो पीरियड लग रहा है, 8 से 10 वर्ष भी लग जा रहे हैं या कुछ महीने में एड्स को उभरने में लग रहे हैं, तो इस अवधि को बोलते हैं विंडो पीरियड। क्या बोलते हैं भैया? विंडो पीरियड। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आप पढ़ रहे हैं आज, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही नॉलेजेबल है आप सबके लिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि इसके एड्स होने के कारण क्या है? क्वेश्चन पूछेगा एड्स होने के कारण क्या हो सकते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, एड्स होने के कारण क्या होते हैं। वैसे आप सबको पता भी होगा, लगभग तो पता ही होगा। संक्रमित सुई का प्रयोग करने से। किसका भैया? संक्रमित सुई का प्रयोग करने से। संक्रमित सुई, जैसे कहते हैं नहीं कई बार कि कभी भी 2 बार सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे एक व्यक्ति का किया गया पहले और दूसरा पेशेंट आया तो उसको भी वही सुई लगा दी गई, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक टाइम से अधिक, ट्वाइस टाइम नहीं करना चाहिए, 2 बार नहीं प्रयोग करना चाहिए किसी भी इंजेक्शन का भी। बिकॉज चाहे दूसरे व्यक्ति पर नहीं लगा रहे हैं, अपने पर भी लगा रहे हैं, तो एक ही बार प्रयोग करना चाहिए। बिकॉज उस पर वायरस बैठ सकते हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सकता है। तो इन्फेक्टेड सुई, अब मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, अब इसको एड्स था, अब ये क्या हुआ? दूसरा व्यक्ति बी पर्सन आया और ये स्वस्थ व्यक्ति था। अब ये इंजेक्शन इसको लगाई गई, अब इसको लगा दी गई, वही इंजेक्शन प्रयोग करके इसको लगा दी गई, तो भाई उस पर एड्स का वायरस यानी HIV तो था ही ना। अब बेचारा अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। सो संक्रमित सुई का ये बहुत बड़ा कारण है होने का। संक्रमित सुई भी है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण सबसे बड़ा क्या होता है? सबको पता है, असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से। असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करने से।
ठीक। जैसे किसी भी जैसे जानते होंगे कि जैसे प्रोस्टिट्यूशन में, वेश्यावृत्ति में क्या होता है कि काफ़ी लोग फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो असुरक्षित यौन संबंध से भी फैलता है। साथ साथ अगर बात की जाएगी, हाँ, और इसका सबसे बड़ा बताइए थी असुरक्षित यौन संबंध यानी वेश्यावृत्ति से सबसे बड़ा फैलता है, क्योंकि कई सारे फिजिकल रिलेशन में ये फैलने का खतरा होता है। तो इसीलिए इसके लिए जानते हैं कि इसके लिए प्रोटेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रोटेक्शन का प्रयोग करना चाहिए। कोई चीज़ बिल्कुल आप पॉजिटिव में पढ़िए, नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ की। तो देखिएगा, यानी प्रोटेक्शन यानी निरोध का प्रयोग करना चाहिए इसके लिए। तो असुरक्षित यौन संबंध यानी अगर फिजिकल दूसरे फीमेल के साथ या वो उनके साथ जाते हैं, मेनी फिजिकल रिलेशन अगर करता है तो उसको बहुत चांसेस होते हैं एड्स फैलने के। तो उसके लिए प्रोटेक्शन का प्रयोग करना चाहिए, निरोध का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि और इसका सबसे बड़ा क्या है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका टैटू गुदवाना। क्या भी है? टैटू गुदवाना भी सबसे बड़ा कारण इसका होता है। टैटू गुदवाना का मतलब क्या होता है? टैटू गुदवाना मतलब देखते हैं आजकल टैटू का प्रचलन है। टैटू ऐसे लगाना ही नहीं चाहिए, बॉडी के लिए बड़ा हार्मफुल होता है। अब जैसे मान लीजिए ड्रिल से ही करते हैं, ये ड्रिल है, अब इसी से टैटू गोदते हैं। अब मान लीजिए किसी एड्स व्यक्ति को यही ड्रिल यूज किया गया, अब वही ड्रिल को स्टेरलाइज ना करके, अब देखो कौन करेगा उसको, पानी उबले मतलब कि उसको साफ करके पूरी तरह से उसको डिसइंफेक्ट करके, अब मान लीजिए एड्स व्यक्ति को किया गया, टैटू लगाया गया, अब उसमें सही सीधी सी बात है, अब वो ब्लड से कांटेक्ट हो गई, अब ड्रिल जाएगा मशीन का, अब ड्रिल क्या, अब वो कोई दूसरा व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति, अब वो उसका प्रयोग कर लिया, तो HIV जो उस पर ड्रिल पे बैठा था वो साथ साथ उसके ड्रिल से किस में चला गया? स्वस्थ व्यक्ति में, यानी हेल्दी पर्सन में चला गया, और वो भी एड्स से पीड़ित हो गया। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसको अभी बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो बोलते हैं लार से भी होता है। तो ये जैसे कहते हैं निगेटिविटी, तो ये निगेटिविटी है कि लार से होना, ये नकारात्मक थिंकिंग है, तो ये निगेटिविटी है, लोगों की सोच है। अब देखिएगा ध्यान से, ये बहुत बड़ी चीज़ है। होने के कारण क्या है? संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से, असुरक्षित यौन संबंध यानी वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन से, और टैटू गुदवाने से, और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिएगा, हाँ, ये भी होता है कि जैसे कि रेज़र का प्रयोग करने से, रेज़र मतलब नाई के यहाँ से मतलब बाल छिलवाने या शेविंग करने से, नाई से क्या करवाने में, शेविंग करने से। पहले आप पता ही होगा, पहले लोग क्या करते थे, शेविंग अपने आप, अभी बहुत कम ही लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो शेविंग का प्रयोग क्या करते हैं? शेविंग क्या हुआ, अब कोई इन्फेक्टेड पर्सन आया, सीधी सी बात है, ब्लड बहुत बड़ा रीज़न होता है फैलाने में, स्प्रेड करने में। अब मान ली एड्स व्यक्ति को उसने शेव किया, अब उसका ब्लड उस पे पड़ा, रेज़र पे पड़ा, रेज़र मशीन पे, ठीक, मतलब जिसे बोलते हैं अस्तूरा पे पड़ा। अब उसने रेज़र तो निकाल लिया, ब्लेड तो निकाल लिया, पर वो ब्लड उस पर भी तो हो सकता है, किस पर? उस अस्तूरे पे तो हो सकता है। सो इससे भी फैलने के बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। तो इससे होने के कई सारे इतने कारण हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब इसके लक्षण और भी क्या हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लक्षण मैंने बताया था, इसे स्लिम डिसीज़ बोलते हैं। एड्स को किस डिसीज़ के नाम से आता है? SLIM, स्लिम, मतलब स्लिम हो जाता है यानी वजन घट जाता है, तो वो व्यक्ति पतला ही लगेगा। सबसे बड़ा देखिएगा, इसके अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके टॉपिक लक्षण क्या है इसके, यानी लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, तो सबसे पहली बात है कि इसमें क्या होगा? वजन घटने लगेगा। क्या घटने लगेगा भैया? वजन घटने लगेगा। क्या घटने लगेगा? वजन घटने लगेगा। और ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने बताया था कि इसमें लिम्फोसाइट बताया था, T लिम्फोसाइट सेल होती हैं। देखिएगा, लिम्फोसाइट कौन सी? T4 लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं ये प्रभावित होती हैं। T4 लिम्फोसाइट कोशिका की क्या होती है? कमी होने लगती है। T4 लिम्फोसाइट सेल की क्या होने लगती है? कमी होने लगती है, कि कमी होने लगती है। अब साथ साथ इसमें क्या होता है? साथ साथ ये भी होता है कि इसमें क्या होता है, जो तिल होते हैं, क्या होते हैं भैया?
तिल और जो ये मत्स्य होते हैं इसके आकार में परिवर्तन होने लगते हैं। तो तिल और मत्स्य के आकार में क्या होने लगते हैं? परिवर्तन होने लगते हैं। तिल और मत्स्य के आकार में क्या होने लगते हैं भैया? परिवर्तन होने लगते हैं। बड़ा वीडियो बनेगा, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो। तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका की कमी हो जाती है, जिससे क्या होने लगेगा? जिससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी प्रतिरोधक क्षमता में कमी आएगी। जिससे क्या आएगी भैया? प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता में क्या होगी? प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाएगी? कमी आएगी। साथ साथ क्या होगा? जब ये कमी आने लगेगी तो उसे क्या फील होगा? उसे कमज़ोरी भी आएगी। क्या आएगी भैया? उसे कमज़ोरी भी आएगी। तो ध्यान से समझिएगा। और अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछाएगा कि और कैसे फैल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और होने का कारण और है कि माता जैसे मान लिए बच्चे को जन्म दी थी और उसे स्तनपान कराती है, तो माता के क्या करने से? स्तनपान कराने से या दुग्धपान कराने से, स्तनपान क्या कराने से? दुग्धपान कराने से भी। अब जैसे देखिए, अगर माता इन्फेक्टेड है, एड्स से इन्फेक्टेड है, अगर ये स्तनपान कराएगी या दुग्धपान कराएगी तो उसके बच्चे को भी ये क्या हो सकता है? बच्चे को भी एड्स हो सकता है। तो होने के कई सारे कारण हैं, इसीलिए इसके लिए एक दवा दी जाती है। इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स से पीड़ित माता जब अपने बच्चे को दुग्धपान या स्तनपान कराती है तो उसके लिए कौन सी दवा देनी चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा, नेविपेरिन दवा एक होती है। कौन सी होती है? नेविपेरिन दवा होती है। ये उस माता को दिया जाता है, दोनों बच्चों को दिया जाता है नेविपेरिन दवा, जिससे संक्रमित होने का खतरा से बच सकते हैं। तो माता के दुग्धपान या स्तनपान कराने से भी ये एड्स फैलता है। और उसके लिए कौन सी औषधि देनी चाहिए? नेविपेरिन बड़ी फेमस मेडिसिन है एड्स के लिए। अब बात की जाएगी, और क्या बात की जाए? तिल और मत्स्यों के आकार में परिवर्तन भी आते हैं। साथ साथ क्वेश्चन पूछाएगा और क्या इसका लक्षण है? और एक बड़ा लक्षण है इसमें कि इसमें घाव जल्दी नहीं भरते हैं। जैसे आपने देखा होगा डायबिटीज पेशेंट में घाव नहीं भरता है, इसमें भी घाव जल्दी नहीं भरते हैं। घाव जल्दी नहीं भरते हैं, ध्यान से देखिएगा, घाव जल्दी इसमें नहीं भरते हैं। अब समझिएगा, एड्स कोई डेंजरस मतलब एड्स व्यक्ति एड्स से नहीं मरता। मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि एड्स क्या होता है। एड्स में क्या होता है बताया था मैंने, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी प्रतिरोधक क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता में क्या होती है? कमी आती है। रोग के प्रति लड़ने की क्षमता में कमी आती है, जिससे कई सारी उसकी बीमारी उसको तुरंत आमंत्रित, जैसे ये एड्स कह सकते हैं, ये कई सारी बीमारियों को क्या देता है? इन्विटेशन देता है कि आओ, इस पर आओ, अटैक करो, मार दो। तो एड्स व्यक्ति एड्स से नहीं मरता और कई सारी बीमारियों से मरता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे एड्स व्यक्ति सबसे ज़्यादा कैंसर से मरता है। किससे मरता है भैया? कैंसर से मरता है। अगर बात करें कि दूसरा नंबर किससे मरता है, तो दूसरा जो मरता है टीबी से मरता है। दूसरा किससे मरता है? टीबी से मरता है। तीसरा किससे मरता है? और तीसरा एड्स व्यक्ति किससे मरता है? डिप्रेशन से मरता है। किससे मरता है? डिप्रेशन, मतलब चिंता करने से भी मर जाता है। अब चिंता क्या, अब बताते हैं होता क्या है, जरूर ध्यान समझिएगा बिल्कुल। जैसे हम सब में माना गया है छुआछूत का अंत, आर्टिकल 17 में, अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत का उल्लेख है। तो छुआछूत के इस तरह मानते हैं इसको कि एड्स व्यक्ति के साथ हम रहेंगे, जैसे रिलेशन वाले और फ्रेंड्स भी उसको दरकिनार कर देते हैं, उसको मतलब कि नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको कह देते हैं तुम यहाँ ना रहो, उसको पूरी तरह से नकार देते हैं। पूरी तरह घर वाले भी कहते हैं कि तुम मेरे साथ ना रहो, हमें भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, घर में साथ रह सकते हैं, उससे एड्स नहीं फैलता है। बस ये सब चीज़ें ना होनी चाहिए। ये मतलब उसके साथ मतलब कि इतनी सारी चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होनी चाहिए। तो बाकी कोई चीज़ नहीं है, अगर उसके साथ रह सकते हैं इजीली। तो होता क्या है, वो बेचारा डिप्रेशन में आता है और कई सारे लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि बहुत बहुत हीन बात है। ये बड़ा ही क्या कह सकते हैं, मैं शब्द नहीं है, कई सारे लोग ऐसे सुसाइड कर लेते हैं। एड्स से पीड़ित व्यक्ति कई सारे लोग सुसाइड भी किए हैं इसी कारण कि उसे सब लोग उसे बायकाट कर देते हैं उस व्यक्ति को। अब क्यों कहते हैं कि वो वैश्यावृत्ति से ही होगा, कई लोगों से कांटेक्ट में आया होगा, फिजिकल कांटेक्ट में। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए कई सारे लक्षण है। संक्रमित सुई, बेचारा सही था, संक्रमित सुई एड्स व्यक्ति था, उसे वही इंजेक्शन का प्रयोग करके उसमें लगा दिया गया। या रेजर
शेविंग करते हुए उसको बेचारा शेविंग कराने गया, उससे पहले एड्स व्यक्ति ने कराया था, वैसे फैल गया। तो बहुत लोगों के जहन में आता है कि ये बहुत लोगों के फिजिकल कांटेक्ट में आया है, तो इसीलिए उससे बहुत दूर भागते भी हैं, उसको बदनाम भी करते हैं। ऐसा नहीं होता है। एड्स फैलने के कई सारे रीज़न होते हैं, बट मेजर रीज़न तो ये भी है, बट और भी सारे रीज़न होते हैं। सो समझिए इस चीज़ को, और एड्स व्यक्ति के साथ रहिए, उनको और भी समझाइए कि अच्छे से रहें। बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर एक बार कैंसर हो गया तो मरना तुरंत निश्चित है, जल्दी नहीं पड़ जाएगा। तो बहुत ही उसको समझाना चाहिए, उसको पॉजिटिव एनर्जेटिक करना चाहिए, एनर्जाइट करना चाहिए। बट यहाँ पे लोग और भी निगेटिविटी फैलाते हैं। सो बहुत ही बड़ा ये ड्रॉबैक है हम सब के लिए भी। उसको समाज से बिल्कुल बेदखल जैसे कर दिया जाता है, ऐसा होता है, बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। हम सबके भी मानवता का गुण अपनाना चाहिए। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछा है हाँ कि इसका इलाज, अच्छा HIV का इलाज क्या है, किस वायरस के द्वारा होता है, मैंने बताया था HIV के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया, HIV के द्वारा होता है। अच्छा इसका इलाज क्या है, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसका इलाज की बात की जाएगी तो इसके लिए एक दवा, एक थेरेपी होती है एक टाइप की, इसका नाम है ART। क्या नाम है भैया, ART का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। क्या नाम होता है भैया, एंटी रेट्रोवायरल, क्या नाम है भैया, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलिए, या इसे बोल सकते हैं ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। थेरेपी बोलिए या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रीटमेंट। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ये क्या करता है, ये RNA जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये उसको ग्रो करने में से रोकता है। तो ART इलाज इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। सबसे बड़ा इसका जो मतलब कि जो माना गया है, जो इलाज जो सबसे बड़ा इसका, अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, एक क्वेश्चन ये पूछाएगा कि इसको जांच किससे किया जाता है। इसका जांच करना है कि किसी व्यक्ति को एड्स है कि नहीं, HIV वायरस से वो ग्रसित है तो नहीं। तो किसी व्यक्ति का जांच करना है कि उसे एड्स है तो नहीं। तो सबसे बड़ा उसका सबसे फेमस जो है जांच, सबको पता होगा, एलाइसा। क्या नाम है भैया, एलाइसा। क्या नाम है, एलाइसा। एलाइसा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, I फॉर क्या हो जाएगा, इम्यूनो। देखिए इम्यूनो हर जगह आएगा, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनो। S फॉर क्या हो जाएगा, सॉर्बेंट, S फॉर क्या हो जाएगा, सॉर्बेंट। A फॉर क्या हो जाएगा, एस्से, A फॉर क्या हो जाएगा, एस्से। और ये क्या है, एक प्रकार का किट है। तो ये क्या है, एक प्रकार का भैया, तो ये किट है। तो देखिएगा, तो एड्स के जांच के लिए कौन सा जांच सबसे फेमस माना गया है, तो एलाइसा। E फॉर एंजाइम, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इम्यूनो, S फॉर सॉर्बेंट, A फॉर एस्से, और ये क्या है, किट। अच्छा अगर इसमें अगर व्यक्ति पेशेंट पॉजिटिव निकल गया, अगर इसमें पेशेंट क्या निकल गया भैया, पॉजिटिव निकल गया, तो दूसरी जांच इसकी दी जाती है। पहली जांच क्या की जाती है, एलाइसा की जाती है। अगर इसमें पॉजिटिव निकल गया, ध्यान समझिएगा, अगर इसमें पॉजिटिव निकल गया तो दूसरा जांच कराया जाता है जिसका नाम है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। बहुत ही फेमस, सबसे ज़्यादा अच्छा जांच माना जाता है एड्स का जांच। एड्स का जांच करने के लिए किसी व्यक्ति को है कि नहीं, तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ये कराया जाता है। जब एलाइसा टेस्ट कराने के बाद अगर पॉजिटिव निकलेगा, अगर HIV पॉजिटिव निकला उसके अंदर, यानी एड्स उसको पता चला, अगर पॉजिटिव निकला तो इसका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, जो कि सस्ता टेस्ट भी होता है और कम समय भी लेता है। लेकिन वर्तमान में अगर वर्तमान में बात की जाएगी तो बहुत ही फेमस, अभी नया आधुनिक रूप से अभी जो किया जा रहा है, तो आप जानते हैं रेट्रोवायरस, कोरोना वायरस भी रेट्रोवायरस प्रकार का वायरस है। कल बताया था रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है। और आधुनिक अगर मॉडर्न, और उसका RT-PCR होता है। तो इसके लिए कौन सा आधुनिक रूप से कौन सा जांच की जाती है, PCR टेस्ट कराया जाता है। PCR का फुल फॉर्म भी बताया था मैंने, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है इसका फुल फॉर्म, पॉलीमरेज। पूरा नाम इसका क्या है, RT-PCR। क्या है, RT-PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो बड़ी ही अच्छी ये
बहुत ही सबसे बेस्ट ये माना जा रहा है, ये बेस्ट, ये जांच करने के लिए बेस्ट ये टेक्निक है RT-PCR। बिकॉज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जानते होंगे, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है किसमें, रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कल पढ़ाया था, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझिएगा। तो वर्तमान में कौन सा कराया जाता है, अच्छा बहुत लोग अच्छा लव निगेटिविटी वाले के लिए भी बोल रहे हैं, जैसे कहते हैं बहुत लोग कहते हैं कि ये स्लाइवा द्वारा फैलता है, तो बहुत लोग स्लाइवा टेस्ट भी पहले कराते थे, अब तो ये बिल्कुल कूड़ा है स्लाइवा टेस्ट। बिल्कुल लोगों का मानते हैं कि खाना खाने से भी खाना नहीं खाना चाहिए एड्स व्यक्ति से, तो खाना चलिए ठीक है, उसके साथ बिल्कुल लार नहीं होना चाहिए, बट आप बना सकते हैं, वो अपना उसकी थाली प्रयोग कर सकते हैं। तो सलाइवा टेस्ट भी किया जाता था पहले, लेकिन बट अभी इस समय इसको दरकिनार करके सबसे इस समय आधुनिक रूप से क्या किया जाता है, RT-PCR, और इससे पहले कौन सा किया जाता था, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता था। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था कि एड्स उपचार हेतु कौन सी प्रसिद्ध दवा का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। एड्स उपचार के लिए कौन सी प्रसिद्ध औषधि, तो एड्स उपचार के लिए कौन सी प्रसिद्ध औषधि का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फेमस माना गया है उसे। तो ध्यान से देखिएगा, फेमस औषधि है जिसका नाम है एजिडोथाइमिडीन। क्या नाम है, एजिडोथाइमिडीन। कई बार पेपर में आ भी चुका है ये कि एजिडोथाइमिडीन किसके लिए दी जाती है दवा, तो ये किसके लिए फेमस औषधि मानी गई है, तो एड्स पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध औषधि का नाम क्या है, एजिडोडा है ये, एजिडोथाइमिडीन। इसका दूसरा नाम क्या है, जूबिडीन। दूसरा नाम क्या है, जूबिडीन इसका नाम है। क्या नाम है, जूबिडीन। तो एड्स व्यक्ति मतलब एड्स के लिए फेमस औषधि, फेमस मेडिसिन कौन सी मानी गई है, एजिडोथाइमिडीन व जूबिडीन। क्या है, एजिडोथाइमिडीन या जूबिडीन मानी गई, जो कि बहुत ही फेमस औषधि मानी जाती है एड्स के उपचार के लिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा और कौन सी, अगर मैं बता दूं, अच्छा इसके उपचार के लिए एक दवा और प्रयोग की जाती है। हाँ, इसके एड्स के उपचार के लिए एक और दवा उपयोग की जाती है। इसके एड्स के उपचार के लिए एक और दवा प्रयोग की जाती है, इसका नाम क्या है, DDC। क्या नाम है भैया, DDC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, DDC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा ध्यान से, डाईडिऑक्सीसाइटिडाइन। डी फॉर डाई, डी फॉर ये डी फॉर क्या हो जाएगा, डीऑक्सी, और सी फॉर क्या हो जाएगा, साइटिडाइन। क्या हो जाएगा, डाईडिऑक्सीसाइटिडाइन। इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा इसके साथ साथ और कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो फॉस्कानेट। कौन से एक औषधि प्रयोग की जाती है, फॉस्कानेट। क्या, कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है, फॉस्कानेट प्रसिद्ध औषधि मानी जाती है इसके लिए। और एक और औषधि है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है D4। इसके लिए एक और दवा प्रयोग की जाती है D4, जिसका दूसरा नाम है स्टेवुडाइन। क्या नाम है इसका, स्टेवुडाइन। देखिएगा, सबसे प्रसिद्ध औषधि जो मानी जाती है एजिडोथाइमिडीन, जिसका दूसरा नाम जूबिडीन भी कहते हैं, और इसके लिए उपचार के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए दवा DDC। डी का मतलब डाई, D फॉर डीऑक्सी एंड C फॉर साइटिडाइन, फॉस्कानेट एंड D4 का दूसरा नाम स्टेवुडाइन। तो इस औषधि का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपको जानने की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं देख लूँ आ रहा है कि नहीं। चलिए, पूरा आ रहा है, जल्दी जल्दी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या पूछा था समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान समझिएगा, कि इसके लिए क्या कोई वैक्सीन बनी है, कोई टीका बना है, इसका वैक्सीन का नाम क्या है। तो देखिएगा, वैक्सीन पूर्ण रूप से
क्यूरेबल नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से वो पूरा ठीक कर दे ऐसा नहीं है, बट वैक्सीन इसकी है जिसका नाम क्या है, देखिए एड्स किस वायरस के द्वारा होता है, HIV, तो इसके वैक्सीन का नाम HIV से ही रखा गया है, HIV HIG। HIV का फुल फॉर्म कल बताया था मैंने, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIG का मतलब लिख लीजिएगा, H फॉर क्या हो जाएगा, ह्यूमन, H फॉर क्या हो जाएगा, ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो, और G फॉर क्या हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो देखिएगा ध्यान से, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इसका वैक्सीन का नाम क्या है, HIV HIG। HIV का फुल फॉर्म पहले बताया था, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIG का फुल फॉर्म क्या है, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो और G फॉर ग्लोब्यूलिन। ये इसके वैक्सीन का नाम क्या है ये। अच्छा, और बात की जाए, देखिए मैं कई सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कई सारा चीज़ आपको बताऊंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि देखिए नेविपेरिन दी जाती है, नेविपेरिन बता ही दिया मैंने, नेविपेरिन कब दी जाती है, नेविपेरिन जब अगर माँ संक्रमित हो एड्स से, तो बच्चों को जब दुग्ध पान या स्तनपान कराती है तो उसको कौन सी औषधि दी जाती है, नेविपेरिन दी जाती है। अच्छा, एक थेरेपी होती है, इसका नाम आपने सुना होगा, क्वेश्चन पूछा है, ART बताया था, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। इसके साथ साथ एक थेरेपी और दी जाती है इम्यून डेवलप करने के लिए, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए, कि उससे फाइट कर सके HIV वायरस से जो शरीर में उसके है। इसमें देखिए इसमें कौन सी किस थेरेपी का प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन पूछेगा एड्स के लिए एक और थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, उस थेरेपी का नाम क्या है, तो उस थेरेपी का नाम क्या है, बहुत ही फेमस ये मानी जाती है। देखिएगा उस फेमस थेरेपी का नाम क्या है, इम्यूनो रेस्टोरेटिव। ये क्वेश्चन आ चुका है, रेस्टोरेटिव थेरेपी, जब पेपर टफ आएगा तो ये पूछा जा सकता है, इम्यूनो रेस्टोरेटिव थेरेपी। तो क्वेश्चन पूछाएगा, दो थेरेपी बहुत ही फेमस हैं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही अच्छी औषधि मानी गई है और पेपर के लिए भी बहुत ही, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए थेरेपी का नाम क्या है, फेमस थेरेपी यही है, ART भी फेमस है, बट उससे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्यूनो रेस्टोरेटिव थेरेपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IRT। उसे ART बोलते थे, इसे IRT बोलते हैं, इम्यूनो रेस्टोरेटिव थेरेपी। इम्यूनो मतलब इम्यून डेवलप करता है, क्या डेवलप करता है भैया, इम्यून विकसित करता है उस व्यक्ति में कि वो HIV वायरस से लड़ सके। अच्छा, ये होता क्या है, ये थेरेपी में करते क्या हैं, इसमें बोन मैरो का, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं, और बताया था बोन मैरो कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है, थाई में, वीडियो बताया था जब WBC शायद पढ़ा रहा था, ब्लड पढ़ा रहा था। तो बोन मैरो है, बोन मैरो के जब क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, मतलब प्रत्यारोपण किया जाता है, मतलब क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब प्रत्यारोपण ही होता है, सही। तो बोन मैरो क्या करने, क्या से ट्रांसप्लांटेशन इसमें किया जाता है, क्या किया जाता है भैया, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, यानी प्रत्यारोपण किया जाता है, मतलब उस व्यक्ति का क्या चेंज कर दिया जाता है, बोन मैरो ही मतलब कि ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, बिल्कुल चेंज कर दिया जाता है, ठीक। यही उस व्यक्ति, एड्स व्यक्ति का इससे क्या किया जाती है, उपचार किया जाता है, एड्स व्यक्ति का क्या किया जाता है भैया, इसी से एड्स उपचार की थेरेपी इसे कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, एड्स उपचार की थेरेपी ही बोलते हैं। एड्स उपचार की थेरेपी किसे बोला गया है, तो एड्स उपचार की थेरेपी मुख्यतः मेनली किसे बोला जाता है, कि IRT को, इम्यूनो रेस्टोरेटिव थेरेपी। ये बोन मैरो का इसमें क्या कर दिया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन मतलब ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, बिल्कुल मतलब वो बोन मैरो निकाल लिया जाता है, दूसरा बोन मैरो उसमें लगा दिया जाता है जो मैच करे किसी दूसरे व्यक्ति से बोन मैरो, ठीक। तो बोन मैरो का इसमें क्या किया जाता है, तो क्वेश्चन पूछेगा हुआ कौन सा थेरेपी जिसमें संक्रमित व्यक्ति का संक्रमित व्यक्ति यानी इन्फेक्टेड पर्सन के बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो कौन सा है, IRT मतलब इम्यूनो रेस्टोरेटिव थेरेपी। अच्छा, और क्वेश्चन पूछा है, अच्छा इसके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है। अच्छा, और क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिएगा अगर क्वेश्चन पूछाएगा राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछाएगा राष्ट्रीय मतलब नेशनल एड्स मतलब A फॉर एड्स, शोध मतलब रिसर्च, और I फॉर संस्थान मतलब इंस्टीट्यूट, नेशनल एड्स रिसर्च
इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जो ये एड्स के लिए काम करती है ये कहाँ पर है भैया? पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में है। अच्छा, एक और भी संस्था है, एक और परियोजना है, जो कि एक परियोजना बोल सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया या एक संस्था है जो काम करती है एड्स के लिए, जिसका नाम क्या है भैया? जिसका नाम क्या है? संरक्षा। जिसका नाम क्या है? संरक्षा। ये भी काम करती है संरक्षा। अगर क्वेश्चन पूछेगा संरक्षा ये कैसी संस्था है, तो एनजीओ है एक प्रकार की। एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है एड्स के प्रति। तो ये भी है, और NARI तो है ही है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। कहाँ पे है? बेंगलोर में है। और बेंगलोर से एक चीज़ और याद आया, नाको का भी जो काम करती है एड्स के लिए। नाको का फुल फॉर्म क्या होगा? आपको पता ही होना चाहिए। एन फॉर क्या होगा? नेशनल। ए फॉर क्या होगा भैया? एड्स। ए फॉर क्या होगा? एड्स। सी फॉर क्या हो जाएगा? जो कंट्रोल करती है एड्स को, क्या करती है? कंट्रोल। सी फॉर कंट्रोल। ओ फॉर क्या है? ये ओ फॉर है क्या? ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में। तो संरक्षा जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और नाको मिलके इसके प्रति काम करती है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन पूछा है? और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति का गठन कब हुआ? क्वेश्चन पूछाएगा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण। क्वेश्चन पूछाएगा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति का गठन कब हुआ? नियंत्रण समिति का गठन कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता होना चाहिए भारत में एड्स का पता कब चला? 1986 में। 1 जून 1986 में शायद, हाँ बताया था मैंने, 6 जून 1986 में। कहाँ मैंने बताया था? कहाँ पे? चेन्नई में पता चला था पहला पेशेंट, और दूसरा पेशेंट राजस्थान के पुष्कर में। ठीक, तो एड्स नियंत्रण समिति, इसका गठन कब हुआ? 1986 में हुआ। उसी वर्ष इस समिति का जब एड्स का केस आया तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण समिति का गठन किया गया। तो इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और अगर क्या क्वेश्चन बनता है वो भी बता दूं। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा भारत का सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा भारत का सर्वाधिक जो प्रभावित राज्य कौन सा है? तो एड्स से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक, तो जो प्रभावित है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है उसका नाम क्या है? बताइए जरा। तो ये है महाराष्ट्र। मैं लिख देता हूँ, आज क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, आज पूरा कवर कर दे रहा हूँ। तो देखिएगा, एड्स से प्रभावित सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा इन्फेक्टेड स्टेट कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। कौन सा है भैया? महाराष्ट्र है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रभावित महाद्वीप कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा प्रभावित महाद्वीप तो सबको पता है, नो एनी डाउट। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको पता होगा एशिया। सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है भैया? तो एशिया प्रभावित। सबसे ज़्यादा कौन सा महाद्वीप प्रभावित है? तो एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा एशिया महाद्वीप, अच्छा ये भी से ज़्यादा संक्रमित है। तो एक क्वेश्चन और पूछाएगा, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम एक और भी शुरू किया गया इसके लिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ये कब शुरू हुआ? समिति देखिए कब आई थी? समिति 1986 में आई थी। तो जब समिति बना दी गई, एक समिट बना दिया गया, तो नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो ये कब हुआ? तो ये हुआ था 1987, यानी 1 साल बाद। तो क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1987। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट।